सीमा का पति बहुत अमीर था, लेकिन एक रोड एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई। अपने पति की मृत्यु से सीमा बिल्कुल भी दुखी नहीं थी, क्योंकि उसका पति उसके लिए करोड़ों रुपए की जायदाद छोड़कर गया था। सीमा मन ही मन खुश थी। अच्छा हुआ ये कमबख्त मौत के घाट उतर गया, अब मैं आराम से अपनी जिंदगी बिता सकती हूँ। सीमा के दोनों जुड़वा बच्चे थे। वो दोनों बच्चे सिर्फ 1 साल के थे, एक लड़का और एक लड़की। उन दोनों बच्चों में एक खासियत थी, सीमा की तरह उन दोनों बच्चों की आंखें भी नीले रंग की थी। सीमा की सहेलियां सीमा से कहती थी, अरे वाह सीमा, तेरे दोनों बच्चों की आंखें भी बिल्कुल तेरी तरह हैं, नीले रंग की। वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे सिर्फ एक बेटा चाहिए था। पता नहीं साथ में एक लड़की भी क्यों पैदा हो गई। अब इसकी शादी के लिए मुझे पैसे जमाने होंगे। मैं सिर्फ मौज करना चाहती हूँ यार। कोई बात नहीं, कल आजा शाम को क्लब में, पार्टी करेंगे। सीमा को पार्टी करने का बहुत शौक था। अगले दिन शाम को अपने दोनों बच्चों को गाड़ी की पीछे की सीट पर बिठाकर वो गाड़ी लेकर क्लब चली गई और बच्चों को गाड़ी में रखकर ही क्लब में घुस गई। वहाँ वो पार्टी करने लगी। यहाँ उसकी बेटी गाड़ी से उतरकर रास्ते पर चली गई और कुछ ही देर ऐसे ही रेंगते हुए चलने लगी। देर रात को पार्टी खत्म होने के बाद सीमा अपनी सहेलियों के साथ क्लब से बाहर आई। आज तो मजा आया नहीं? हाँ यार, फुल ऑन मस्ती। ऐसी लाइफ तो मैं हमेशा से चाहती थी, ना कोई फिकर ना कोई झमेला। अपनी सहेली को अलविदा कहकर सीमा गाड़ी में बैठी। उसने पीछे मुड़कर अपने बच्चों को देखा तक नहीं। उसे पता ही नहीं चला कि उसकी बेटी गाड़ी से गायब है। वो गाड़ी चलाकर घर चली गई और आराम से सो गई। कुछ घंटे बाद सुबह हो गई। शहर के दूसरे हिस्से में एक बसी छोटी सी झोपड़ी से मलिका हाथ में झाड़ू लेकर बाहर आई। मलिका शहर साफ करने का काम करती थी। वो रास्ते पर झाड़ू लगाने लगी। अचानक से उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। सुबह सुबह कौन रो रहा है यहाँ? आसपास तो कोई नहीं है। कौन है? कौन रो रहा है? मलिका रोने की आवाज को फॉलो करते हुए रास्ते के पास एक झाड़ी में गई और देखा वहाँ एक बच्ची बैठकर रो रही है। माँ, माँ। अरे यहाँ इस बच्ची को कौन रख कर गई है? ये बच्ची तो मामा कहकर पुकार रही है। अरे कोई है? ये बच्ची किसकी है? लेकिन पूरा शहर अभी तक सोया हुआ था। पूरा इलाका सुनसान था। मलिका उस बच्ची को देखकर भावुक हो गई। कितनी सुंदर आंखें हैं इस बच्ची की, नीले रंग की, बिल्कुल समंदर जैसी। आजा मेरी बच्ची, मेरी गोद में आजा। मलिका ने रोती हुई बच्ची को गोद में उठा लिया। मलिका की गोद में जाते ही वो बच्ची चुप हो गई और अपने दोनों नन्हे हाथों से मलिका को जकड़ लिया। माँ, माँ पुकार सुनकर मलिका की आंखों में आंसू आ गए। क्या कहा तूने? माँ, माँ। माँ पुकार सुनकर कितना अच्छा लगता है, लेकिन मैं तेरी माँ नहीं हूँ बेटी। चल बेटी, मैं तुझे तेरी माँ के पास पहुँचा दूंगी। मलिका उस बच्ची को लेकर एक चाय की दुकान पर गई। वहाँ कुछ लोग चाय पी रहे थे। साहब, क्या आप इस बच्ची को पहचानते हैं? इसकी माँ को जानते हैं? नहीं नहीं, हम नहीं जानते। ऐसे मलिका ने बहुत से लोगों से उस बच्ची के बारे में पूछा, लेकिन कोई कुछ कह नहीं पाया। वो उस बच्ची को लेकर अपने घर चली गई, लेकिन उसके पति ने गुस्से में कहा, ये किसकी बच्ची है? किसके साथ गलत काम किया है तूने? मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। झूठ बोल रही है तू। 5 साल के शादी के बाद भी तू मुझे एक बच्चा नहीं दे पाई और किसी और की बच्ची को गोद में लिए घूम रही है। निकल जा इस घर से, निकल जा। मलिका के पति ने उसे लात मारकर भगा दिया। मलिका उसे लेकर वहाँ से चली गई। आज से तू मेरी बच्ची है बेटी, मैं तुझे पालूंगी, तू चिंता मत कर। उस तरफ सीमा की जब नींद खुली तब उसने देखा सिर्फ उसका बेटा उसके पास है, उसकी बेटी वहाँ से गायब है। लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो मन ही मन खुश हुई। अच्छा ही है, वैसे भी मुझे एक बेटा ही चाहिए था। अब मुझे बेटी के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। सीमा हर रात पार्टी करने लगी। अपनी बेटी के खो जाने की खुशी में सीमा ने अपने घर में ही पार्टी रख दी। उसकी सहेली ने कहा, सीमा तू भी ना मस्त है, बेटी के खो जाने की खुशी मना रही है। हाँ? लेकिन वो कहते हैं ना, कर्म के हिसाब से फल मिलता है। सभी का विचार इसी धरती पर होने वाला है। दौलत और शोहरत के नशे में सीमा यही भूल गई थी। उसका बेटा भी उसे देखकर सीखने लगा। इस तरफ मलिका उस बच्ची को गोद में लेकर सुबह रास्ते में झाड़ू लगाने लगी और उसके बाद पूरा दिन ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी होकर रुकी हुई गाड़ियों के मालिक से भीख मांगने लगी। मेरी बेटी को खाना खिलाना है साहब, कुछ दे दो, कुछ दे दो साहब, मेरी बेटी भूखी है साहब। उस नन्ही सी बेटी को देखकर लोग उसे भीख देने लगे। मलिका पैसे जमाने लगी। इस तरह 6-7 साल गुजर गए। मलिका हर रोज काम करती, भीख मांगती और शाम को एक बक्से में पैसे जमाती। उसने उस बच्ची का नाम गुड़िया रखा था।
एक दिन गुड़िया ने मलिका से पूछा, माँ, इन पैसों से तो हम चिकन पनीर खा सकते हैं, लेकिन आप दाल चावल खाकर पैसे क्यों जमाती हैं? तू आज छोटी है बेटी, तू नहीं समझेगी। मैं नहीं चाहती कि तू बड़ी होकर मेरी तरह गरीब बने, इसीलिए पैसे जमाती हूँ तेरी पढ़ाई के लिए। मेरी प्यारी बेटी, आजा खाना खाते हैं। माँ, आप सबसे अच्छी हो, मेरी प्यारी माँ। गुड़िया को पता था कि मलिका उसकी असली माँ नहीं है। मलिका ने उसे ये बात बता दी थी, लेकिन गुड़िया कभी उसकी असली माँ से मिलना ही नहीं चाहती थी। उसके लिए मलिका ही उसकी असली माँ थी। एक दिन मलिका और गुड़िया ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांग रहे थे। सिग्नल लाल हुई और गाड़ियां आकर रुक गई। गुड़िया एक गाड़ी के पास गई और मलिका दूसरी गाड़ी के पास। मैडम कुछ पैसे दे दो ना, मेरी बेटी को पढ़ाना है मैडम, दे दो ना। उसी गाड़ी के अंदर सीमा बैठी हुई थी। सीमा ने कहा, पैसे नहीं दूंगी, भाग जा भिखारिन। दे दो ना मैडम, मेरी बेटी को डॉक्टर बनाना है। ये कहते हुए मलिका ने गाड़ी पर हाथ रख दिया। सीमा गुस्सा हो गई। गरीब भिखारन कहीं की, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस महंगी गाड़ी पर हाथ रखने की? ये ले। सीमा ने तेजी से गाड़ी चला दी और वो गाड़ी मलिका के दाहिने पैर के ऊपर से चली गई। गुड़िया दौड़ते हुए आई। माँ, क्या हुआ माँ, क्या हुआ? पैर में चोट लग गई? चलिए माँ, अस्पताल चलिए। मलिका को लेकर गुड़िया अस्पताल गई। डॉक्टर ने कहा पैर बचाने के लिए 1 लाख रुपए की जरूरत है, लेकिन मलिका ने ऑपरेशन नहीं करवाया। उसने अपनी बेटी के भविष्य के लिए अपने पैर कुर्बान कर दिए। एक माँ अपने बच्चों के लिए यही तो करती है, लेकिन सीमा ऐसी नहीं थी। वो स्वार्थी और अहंकारी थी और उसी से उसका बेटा आर्यन वही सब सीखने लगा। समय बीतता गया, आर्यन जवान हो गया, गुड़िया भी जवान हो गई। उसकी और मलिका की मेहनत रंग लाई। गुड़िया डॉक्टर बन गई और कुछ ही दिनों में वो अमीर हो गई। उसने अपनी माँ के लिए एक बड़ा सा घर बनाया। मलिका उसी घर में रहने लगी। पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद उसे सुख मिला, लेकिन सीमा के साथ बिल्कुल उल्टा हुआ। एक दिन आर्यन ने उसे घर से निकाल दिया। निकल जाइए यहाँ से, अब मैं इन सब का मालिक हूँ, मैं आपको और एक भी पैसा नहीं दूंगा। ये क्या कह रहा है बेटा, मैं तेरी माँ हूँ। माँ शब्द का मतलब जानती हैं आप? माँ का फर्ज कभी निभाया है? निकल जाइए यहाँ से, मैं आप पर हाथ नहीं उठाना चाहता। सीमा को घर के बाहर धकेलकर आर्यन ने दरवाजा बंद कर दिया। सीमा रास्ते पर भटकने लगी। उसे भीख मांगने की और भूखे पेट रहने की आदत नहीं थी। कुछ ही दिनों में वो बीमार पड़ गई। रास्ते के लोग उसे उठाकर अस्पताल ले गए। अस्पताल में गुड़िया आई उसका इलाज करने। इलाज के बाद सीमा ठीक हुई। उसने अपनी आंखें खोली। गुड़िया ने देखा सीमा की आंखें उसी की तरह नीली हैं। सीमा ने भी देखा गुड़िया की आंखें नीली हैं। सीमा समझ गई कि यही उसकी खोई हुई बेटी है। बेटी, तू मेरी बेटी है, मैं तेरी असली माँ हूँ बेटी। हो सकता है कि आपने मुझे जन्म दिया हो, लेकिन मेरी असली माँ मेरे घर पर है। मेरी गरीब माँ, मेरी भोली माँ, आप मेरी कुछ नहीं लगती हैं। गुड़िया ने सीमा को अपनाने से इनकार कर दिया। उसके बाद से सीमा गुड़िया के घर के सामने वाले रास्ते में बैठकर ही जिंदगी भर भीख मांगने लगी और गुड़िया उसे हर रोज भीख देने लगी। समय का चक्का घूम गया। सीमा ने जो बुरे कर्म किए थे उसी का फल उसे आज मिलने लगा और मलिका को उसके अच्छे कर्मों का फल मिला। उसने सुख और शांति से बाकी जीवन बिता दिया। दोस्तों, आप सभी इस वीडियो पर अपनी माँ की लंबी आयु के लिए कमेंट में आई लव माँ जरूर लिखें। दुर्गा माँ जरूर आपकी इच्छा पूरी करेंगी। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, आप सभी से विनती है कि इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। रीना और टीना दो जुड़वा बहनें हैं, लेकिन उनके पैदा होने के तुरंत बाद उनकी माँ का देहांत हो गया और उनकी दादी दोनों को रास्ते के पास एक कूड़ेदान में रखकर चली जाती है। भला 2 लड़कियों को रखकर क्या होगा, यही ठीक है, कोई न कोई उठाकर ले जाएगा। उनकी दादी लड़की नहीं चाहती थी। कूड़ेदान में दोनों रोते रहते हैं। रीना गोरी है और टीना काली। अगर उनकी माँ जिंदा होती तो दोनों को गले से लगा लेती, मगर अफसोस अब इस दुनिया में उन दोनों का और कोई नहीं है। इतने में वहाँ से एक अमीर आदमी की गाड़ी गुजरती है। गाड़ी के अंदर सेठ मोतीलाल और उनकी पत्नी रत्ना बैठी है। रत्ना को रीना और टीना के रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे रोको रोको, लगता है आसपास कोई बच्ची रो रही है। सेठ मोतीलाल गाड़ी रोकते हैं। वो दोनों गाड़ी से उतरकर कूड़ेदान के पास जाते हैं। अरे कूड़ेदान में इन दोनों बच्चियों को कौन रख कर गया है? उसके मन में कोई दया नहीं है क्या? अरे लेकिन अब क्या करना है? हमारा कोई बच्चा नहीं है, क्यों ना हम इन दोनों को रख ले? दोनों को? पागल हो गई हो क्या?
इस काली बच्ची को रखकर क्या करेगी? फालतू में नाम खराब होगा मेरा। इस गोरी को उठाकर चल। रत्ना दोनों को ही ले जाने के लिए जिद करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मोतीलाल नहीं माना। अंत में वो दोनों सिर्फ रीना को ही लेकर चले गए। टीना पड़ी रही और वो जोर जोर से रोने लगी। उसके भाग्य में अभी क्या लिखा है? क्या वो यहीं पड़ी रहेगी? शायद विधाता का ख्याल कुछ और था। कुछ देर बाद वहाँ एक भिखारिन खाना लेकर आई और फुटपाथ पर बैठकर खाने लगी। इतने में टीना जोर से रो उठी। अरे कोई बच्ची रो रही है लगता है। कूड़ेदान के पास से आवाज आ रही है। भिखारिन ने कूड़ेदान में टीना को देखा और कहा, हे भोलेनाथ, ये नवजात बच्ची यहाँ ऐसे पड़ी है, मैं इसे ले जाऊं क्या? नहीं, मेरे खुद का कोई ठिकाना नहीं है, मैं इसे लेकर क्या करूँगी? ये बोलकर वो भिखारिन चली जा ही रही थी कि इतने में टीना फिर से रो उठी। भिखारिन फिर से कूड़ेदान के पास गई। भिखारिन को देखकर टीना हंस दी। अरे मेरा बच्चा, मैं इसे ही ले जाती हूँ, जो होगा देखा जाएगा। भिखारिन ने टीना को गोद में उठा लिया और वो वहाँ से चली गई। दोनों बहनों के नसीब में दो अलग अलग चीजें लिखी थी। ऐसे ही दोनों बिछड़ गए। ऐसे बिछड़े कि आगे चलकर कभी मिलने की गुंजाइश ही नहीं रही। उधर रीना अमीर के घर बड़ी होती रही और टीना भिखारिन के साथ रास्तों में भटकती रही। रीना को अच्छे कपड़े मिले, अच्छा खाने को मिला और अच्छे खिलौने भी मिले, लेकिन टीना को कुछ भी नहीं मिला। एक वक्त के खाने के लिए उसे लोगों से गाली सुननी पड़ी। साहब कुछ पैसे दे दो न साहब, बहुत भूख लगी है, भूख से पेट दर्द कर रहा है, कुछ खिला दो न साहब। जा पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं, जा भाग यहाँ से। ये बोलकर उस आदमी ने टीना को धक्के मार कर गिरा दिया। टीना को इन सब की आदत हो गई थी, इसीलिए उसने कुछ नहीं कहा। कभी उसे खाना मिलता था तो कभी भूखा ही सोना पड़ता था। एक दिन टीना को उसकी पालित माँ यानी कि उस भिखारिन ने एक छोटी सी शंकर भगवान की मूर्ति दी। ये ले बेटी, इस मूर्ति को हमेशा अपने पास रखना, कभी मत खोना, शंकर भगवान हमेशा तेरी रक्षा करेंगे। वो भिखारिन शंकर भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी और धीरे धीरे टीना भी शंकर भगवान की भक्त हो गई। वो हर रोज सुबह और शाम शंकर भगवान की पूजा करने लगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे महादेव, आपको तो सब कुछ पता है, हमारी जिंदगी में कितना दुख है, आप तो दुख दूर कर सकते हो ना, दया कीजिए महादेव, दया कीजिए। उधर रीना को भगवान पर उतना विश्वास नहीं था। वो नास्तिक बन गई थी। वो पैसों के अहंकार में अंधी होने लगी थी। गरीबों के साथ वो गंदे तरीके से बातें करती थी। अपने नौकरों को जब चाहे तब मारती पीटती थी। तुम लोगों से तंग आ चुकी हूँ मैं, तुम लोग एक काम ठीक से नहीं कर सकते हो क्या? सबको काम से निकाल दूंगी मैं। ऐसे डरा धमका कर वो सबसे काम करवाती थी। कुछ दिनों बाद उसने एक बड़ा सा विदेशी कुत्ता पाल लिया और उस कुत्ते से लोगों को डराती और धमकाती रही। ऐसे ही दिन बीतते गए। रीना और टीना दोनों जवान हो गए। मोतीलाल का देहांत हो गया और इधर वो भिखारिन भी मर गई। उसके बाद से टीना अकेली रास्तों पर भीख मांगती रही। कुछ पैसे दे दो ना साहब, पेट भरना है और शंकर भगवान की पूजा के लिए फूल भी खरीदना है। टीना को भीख मांगकर जो पैसे मिलते थे उनसे टीना पहले शंकर भगवान की पूजा के लिए फूल और मिठाई खरीदती थी और उसके बाद खुद कुछ खाती थी और हर रोज मंदिर जाकर पूजा करती थी। टीना की भक्ति से मंदिर के पुजारी बहुत खुश थे। वाह टीना वाह, ऐसी भक्ति मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। तू ही शंकर भगवान की सच्ची भक्त है। कहाँ पुजारी जी, अगर सच में होती तो शंकर भगवान ने अब तक मुझे दर्शन दे दिए होते। पागल लड़की, शंकर भगवान ऐसे ही किसी को दर्शन देते हैं क्या? लेकिन हौसला मत हार, शंकर भगवान दयालु है, एक ना एक दिन तुझे उनके दर्शन मिलेंगे ही। टीना उसी आशा में दिन बिताने लगी, लेकिन एक दिन उसके साथ बहुत बुरा हुआ। उस दिन किसी अमीर आदमी से टीना को अच्छे पैसे मिले थे। ये देखकर एक भिखारी ने टीना से कहा, टीना, उन्होंने तुझे पैसे दिए लेकिन मुझे नहीं दिए, इसमें से आधा मुझे दे दे। भाग यहाँ से, तूने कभी मुझे पैसे दिए हैं? अच्छा, तो नहीं देगी तो ये ले। उस भिखारी ने एक डंडा उठाया और टीना के सर पर मार दिया। टीना के सर से खून निकलने लगा। वो दर्द के मारे बैठ गई। वो भिखारी पैसे लेकर भाग गया, लेकिन डंडा टीना के ब्रेन पर लगा था और इसकी वजह से टीना पागल हो गई। वो हमेशा हंसती रही और यहाँ वहाँ भटकती रही। मुझे खाना चाहिए, बहुत सारा खाना। मुझे खाने से बना हुआ घर चाहिए। खाना चाहिए। उसे हर कोई भगाने लगा, लेकिन सिर्फ भगवान शंकर के मंदिर में उसकी जगह हुई। पागल होकर भी वो भगवान की पूजा करना नहीं भूली और उस छोटी सी मूर्ति को वो हमेशा अपने पास ही रखती। मंदिर में शंकर भगवान की पूजा करने के बाद
वो मंदिर के बाहर भीख मांगने लगी। ए साहब पैसे दो ना, खाना है, पैसे दो ना। ए साहब पैसे दो ना, पैसे दो, खाना है, पैसे दो ना। ऐसे ही टीना के दिन बीतते रहे। उधर रीना और ज्यादा अहंकारी बन गई। सभी उससे परेशान हो गए। उसकी पालित माँ रत्ना ने उससे कहा, बेटी पैसों का गुरूर अच्छी बात नहीं है। पैसा हो तो गुरूर क्यों नहीं होगा? पैसों से मैं सब कुछ खरीद सकती हूँ, सब कुछ। लेकिन रीना को दुनिया के बारे में कहाँ पता था। एक दिन अचानक से रत्ना की तबीयत खराब हो गई। रीना ने सोचा अस्पताल में डॉक्टर को दिखाने से उसकी माँ की तबीयत ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डॉक्टर साहब ने कहा, देखिए इनको भयानक बीमारी हुई है, अभी तक इस बीमारी का कोई इलाज नहीं आया है, इसलिए अब सब कुछ भगवान भरोसे है। लेकिन डॉक्टर साहब मैं तो भगवान को नहीं मानती। मानना पड़ेगा बेटी, अब सब कुछ वही कर सकते हैं। लेकिन तब भी रीना ने डॉक्टर की एक बात नहीं सुनी। वो रत्ना को लेकर विदेश चली गई, लेकिन वहाँ भी डॉक्टरों ने एक ही बात कही। रीना रोने लगी, माँ के अलावा मेरा और कोई नहीं है, माँ। उधर शंकर भगवान सब कुछ देख ही रहे थे। उन्होंने रीना और टीना की परीक्षा लेने के बारे में सोचा। उन्होंने एक नवजात बच्चे को धरती पर भेजा और एक कूड़ेदान में सुला दिया। टीना ने उसके रोने की आवाज सुनी। अरे ये बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? एक दिन मैं भी तो ऐसे ही पड़ी थी, माँ ने कहा था उस दिन अगर माँ मुझे लेकर नहीं आती तो मैं शायद जिंदा नहीं रहती। मैं भी इस बच्चे को ले चलती हूँ। टीना ने उस बच्चे को गोद में उठा लिया। बच्चे को देखकर आसपास के सब लोग टीना पर हंसने लगे। अरे वो देख, पगली का बच्चा हुआ है। लेकिन टीना को कोई फर्क नहीं पड़ा। ये देखकर भगवान शंकर खुश हुए। उधर शंकर भगवान खुद साधु के भेष में रीना के घर गए। रीना अपनी माँ को लेकर परेशान थी। अब उसके मन में भगवान के प्रति थोड़ी थोड़ी आस्था आने लगी थी। साधु को देखकर उसने प्रणाम किया। साधु ने कहा, बेटी महेश नगर में शिव जी का एक मंदिर है, वहाँ जाके अपनी माँ के लिए प्रार्थना कर, शिव जी तेरी माँ को ठीक कर देंगे। रीना ने साधु की बात मानी। वो महेश नगर के मंदिर में चली गई। ये वही मंदिर है जहाँ टीना भीख मांगती है और इसी मंदिर में टीना भी पूजा करती है। रीना ने बहुत सारे फूल और मिठाई लेकर शंकर भगवान की पूजा की और फिर मंदिर के बाहर निकली। बाहर टीना उस बच्चे को गोद में लेकर भीख मांग रही थी। मालकिन कुछ पैसे दे दो ना, भगवान तुम्हारा भला करेगा। टीना को देखकर पता नहीं रीना को क्या हुआ। रीना ने उसे 100 रुपए दे दिए। रीना ने पहली बार किसी भिखारिन को पैसे दिए थे और तभी एक चमत्कार हो गया। वो बच्चा गायब हो गया और उसकी जगह पर स्वयं भगवान शंकर प्रकट हुए। ये क्या महादेव, आप स्वयं आए हैं? हाँ टीना, मैं तुम लोगों की परीक्षा ले रहा था। हम दोनों की? क्यों? हम दोनों एक दूसरे के कौन लगते हैं? बहन, तुम दोनों एक दूसरे की बहन हो। इसके बाद शंकर भगवान ने सब कुछ बताया। सब कुछ सुनकर दोनों की आंखों में आंसू आ गए। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। बहन, मेरी बहन, कहाँ थी तू मेरी बहन? इसके बाद शंकर भगवान ने टीना को ठीक कर दिया। उन्होंने रीना की पालित माँ रत्ना को भी ठीक कर दिया। रीना टीना को लेकर घर गई। रत्ना ने कहा, मैं उस दिन तुम दोनों को लेकर आना चाहती थी लेकिन ला नहीं पाई, लेकिन आज मुझे दोनों बेटी मिल गई। ये बोलकर रत्ना ने दोनों को गले लगा लिया और इसके बाद सभी खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, आप सभी इस वीडियो पर अपनी माँ की लंबी आयु के लिए कमेंट में आई लव माँ जरूर लिखें। दुर्गा माँ जरूर आपकी इच्छा पूरी करेंगी। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, आप सभी से विनती है कि इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें